सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ, परिभाषाएँ, उसकी प्रकृति और उसके अध्ययन क्षेत्र विषय वस्तु पर चर्चा करने के बाद अब हम सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। एक प्योर थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव गोल्स और दूसरा है व्यावहारिक उपयोगिता से जुड़े हुए उद्देश्य। जहाँ तक प्योर थ्योरेटिकल गोल्स का मामला है, तो इसका तात्पर्य है कि शुद्ध रूप से सैद्धांतिक ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए, नए तथ्यों की खोज करने के लिए जब सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है और उन सामान्यीकरण के आधार पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है या नवीन परिस्थितियों के संबंध में उपलब्ध जो सैद्धांतिक ज्ञान है, उसकी पुनर्व्याख्या की जाती है, पुनर्परीक्षण किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, परिवर्धन, परिमार्जन किया जाता है। तो ये तो है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का सैद्धांतिक उपयोग। वहीं अब तक हम देखते आए हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के द्वारा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, वे लोग किन सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हैं, किन सामाजिक समस्याओं से पीड़ित हैं, उन सामाजिक समस्याओं के कारण, उनकी वस्तु स्थिति, उनका मैग्नीट्यूड, उनकी जो स्केल है और उनके जो विभिन्न आयाम हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर जब सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है और उनके आधार पर फिर सामाजिक सर्वेक्षण से प्राप्त जो तथ्य हैं, उनके आधार पर उनके समाधान के जब प्रयास किए जाते हैं और समाधान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जब उन्हें सामाजिक सर्वेक्षण के समाधान पर बेस्ड किया जाता है, तो समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का एक प्रयास किया जाता है। इस स्थिति में हम देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण का ये व्यावहारिक उपयोगिता है, सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यावहारिकता से जुड़ा हुआ है। अब इस संबंध में हम सीए मोजर साहब ने जो लिखा है कि सर्वेक्षण जनजीवन के किसी पक्ष पर प्रशासन संबंधी तथ्यों की खोज करने के लिए अथवा समाजशास्त्री सिद्धांत के किसी पक्ष पर नवीन प्रकाश डालने के लिए किया जा सकता है। यानी कि इसके दोनों ही उद्देश्य यहाँ बता दिए गए हैं कि प्रशासन संबंधी तथ्यों की खोज करना, ताकि प्रशासन जो समस्याएं हैं उनको भली प्रकार से समझ सके, उनकी ठीक ढंग से उनकी प्रकृति को समझ सके और प्रकृति को समझकर उन समस्याओं के निराकरण के लिए उपयुक्त पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकें और उन उपयुक्त पॉलिसी फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा समाज में वांछित परिवर्तन या रूपांतरण लाने के प्रयास किए जाते हैं। वहीं जो दूसरा इसका सैद्धांतिक उद्देश्य है, वह है समाजशास्त्री सिद्धांत के किसी पक्ष पर नवीन प्रकाश डालने। यानी कि जो नवीन परिस्थितियां हैं, समय बदलता है, स्थान बदलता है, तथ्य बदलते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन के कारण जो सामाजिक घटनाएं बदलती हैं, इन घटनाओं को समझने के लिए जो सिद्धांत हमारे पास आज उपलब्ध हैं, उन सिद्धांतों में परिवर्तन आता है। तो नवीन परिस्थितियों के संबंध में उपलब्ध ज्ञान का पुनर्परीक्षण करना भी सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य है। अब हम कुछ अन्य उद्देश्यों की भी चर्चा करेंगे, जैसे कि सामाजिक तथ्यों का संकलन। ऑब्वियस है कि ये एक सोशल रिसर्च प्रोसेस है, उसकी एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें प्राथमिक तथ्यों का एकत्रण किया जाता है। इन जो गणनात्मक तथ्य हैं, इनके आधार पर विभिन्न प्रकार की पद्धतियों, विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स और टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, उन टेक्निक्स और टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन के आधार पर तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है और एक जनरल जो ट्रेंड है या समाज की जो एक बनावट है, उसको समझने में इन तथ्यों की सहायता ली जाती है। सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक क्रिया और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। लोगों के रहन सहन, आय वितरण, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, धर्म, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार एवं उद्योग, पारिवारिक संरचना, जनसंख्या की प्रवृत्ति, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में सर्वेक्षण के द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होती हैं, सिस्टमेटिक होती हैं। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षण का बहुत अधिक उपयोग है। ये मार्केट रिसर्च हो रही हैं, बिजनेस रिसर्च हो रही हैं, किस मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, उनमें क्या नए परिवर्तन आ रहे हैं, उनमें वो क्या नए एक प्रकार की डिमांड्स कर रहे हैं। तो उन डिमांड्स को समझने, उनकी जो मनोवृत्ति है उसको समझकर जो भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास निरंतर किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो बिजनेस फर्म्स हैं
या व्यापारिक कंपनीज हैं। कई व्यापारिक कंपनियां अपने माल की खपत की संभावनाओं को जानने के लिए बाजार, ये देखिए, मार्केट सर्वे करवाती हैं। सर्वेक्षण के इस व्यवहारिक उपयोग से विकास है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण जो जो पद्धति है उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक उपयोगिता यही है कि सामाजिक इस पद्धति के द्वारा समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं के वास्तविक स्वरूप को समझने, उसकी वास्तविक प्रकृति को समझने, उनकी वास्तविक जो एक्सटेंट है, उसका विस्तार है, या उनकी जो स्केल है, मैग्नीट्यूड है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। लगभग सभी समाजों में कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, गंदी बस्तियां, मलिन बस्तियां जिनको स्लम एरियाज बोलते हैं, आदि विद्यमान हैं। और औद्योगिकरण और नगरीकरण, जो अनफेटर्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, अनइवन, जो इम्बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन होता है, उसकी वजह से भी अलग अलग प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कौन सी जानकारी, वैज्ञानिक और व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना, उनके कारणों का पता लगाना कि वो समस्याएं किन कारणों की वजह से अस्तित्व में है, और उनके निष्कर्षों के आधार पर उनका समाधान, यानी कि एक तरह से जो समस्या है उसकी परिभाषा या उसकी प्रकृति को समझना, प्रकृति के आधार पर उसकी मैग्नीट्यूड या उसके विस्तार को समझना, और इन दो के आधार पर फिर समाधान की रूपरेखा प्रस्तुत करना। ये 3 स्टेप्स होते हैं सर्वे मेथड को यूज करने के। उनके समाधान करना सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। कार्य कारण संबंध की खोज करना, कैजुअल रिलेशनशिप, इसी भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न घटनाओं के मध्य कार्य कारण संबंधों की स्थापना करना है। किन कारणों से कौन सी घटनाएं अस्तित्व में होती है। बाल विवाह, जैसे उदाहरण के लिए हम बाल विवाह देख सकते हैं। बाल विवाह एक ऐसी घटना है जो समाज के लिए एक तरह से एक सोशल मीनेस है, एक सोशल एविल है, सोशल प्रॉब्लम है। तो उस घटना को जन्म देने वाली कौन सी घटनाएं हैं, जैसे अशिक्षा एक घटना हो गई। अशिक्षा की वजह से एक तरह से बाल विवाह होते हैं, पिछड़ेपन की वजह से बाल विवाह होते हैं, गरीबी की वजह से बाल विवाह होते हैं, असुरक्षा की वजह से बाल विवाह होते हैं। तो इस प्रकार के कार्य कारण संबंधों की स्थापना करना सामाजिक सर्वेक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। प्राकल्पना को निर्माण और परीक्षण करना। अब चूंकि जो सर्वे मेथड है वो एक सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, प्रणाली है, तो इस प्रणाली सर्वे जो रिसर्च है, सर्वे डिजाइन जो है, रिसर्च डिजाइन है जिसको हम सर्वे मेथड बोलते हैं, उसके अंतर्गत भी एक तरह से जो जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उसका एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। विभिन्न प्रकार के चरों के मध्य एक संभावित संबंधों की गैस किया जाता है। ये गैस काफ़ी रिफाइंड होता है, इन्फॉर्म्ड होता है, इंटेलिजेंट गैस होता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि दो घटनाएं या दो परिवर्तन आपस में किस प्रकार संबंधित होते हैं, और फिर अलग तथ्य, प्राथमिक तथ्य एकत्रित करके उन तथ्यों के आधार पर ये जो प्राकल्पना निर्मित की जाती है, इन प्राकल्पनाओं की सत्यता और असत्यता की जांच की जाती है। फिर उसके बेसिस पे वो रिजेक्ट और एक्सेप्ट होती हैं, और एक्सेप्ट होती हैं तो थ्योरी बन जाती हैं, रिजेक्ट होती हैं तो फिर से रिसर्च प्रोसेस को थोड़े परिवर्तन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट जो सामाजिक सिद्धांत की पुनरीक्षा करना, यानी कि वेरिफिकेशन करना ऑफ सोशल थ्योरी, जो भी ये एक तरह से सैद्धांतिक, इसका जो थ्योरेटिकल यूटिलिटी है इसकी, जो भी सिद्धांत हमारे पास हैं, समय और स्थान, सब परिस्थितियां बदलने पर उन बदली हुई परिस्थितियों में सिद्धांतों की उपयोगिता का परीक्षण करना, वेरीफाई करना समय समय पर, ये भी सामाजिक सर्वेक्षण की एक उपयोगिता है। समय समय पुनरीक्षण करना आवश्यक है। समय के साथ साथ अनुसंधान की यंत्रों प्रणालियों में भी सुधार होता जाता है। पुराने सिद्धांतों की नवीन अध्ययन प्रणालियों के आधार पर परखने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कई सर्वेक्षणों का आयोजन प्राचीन सिद्धांतों नियमों के सत्यापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं का वर्णन, डिस्क्रिप्शन, सोशल इवेंट्स। मोजन के मतानुसार समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य पूर्णतः वर्णनात्मक हो सकता है, यानी कि कंप्लीटली डेस्क्रिप्टिव हो सकता है, जैसे सामाजिक दशाओं, संबंध, व्यवहार का अध्ययन करना। अब यहाँ एक बात ये स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो पद्धति है वो जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है उसमें उपयोग में लाई जाने वाली सबसे पसंदीदा एक तरह से अध्ययन की पद्धति है। इससे हमें जो कुछ भी घटित हो रहा है समाज में,
लोगों का जो सामाजिक व्यवहार जिस दिशा में जा रहा है, जो ट्रेंड्स, सोशल ट्रेंड्स उभर के आ रहे हैं, जो नया वैल्यू सिस्टम उभर के आ रहा है, उनके संबंध में गणनात्मक, मात्रात्मक तथ्य हमारे पास होते हैं। इन मात्रात्मक तथ्यों के आधार पर हम स्पष्ट रूप से एक एक वर्णनात्मक पिक्चर हमें प्रस्तुत हो जाती है, डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाता है कि क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। इस प्रकार सर्वेक्षणों की जो रिपोर्ट्स होती हैं, सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, आंकड़े समय समय प्रकाशित होते रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे जो है एनएसएस और ओ ऑफिस और लग जाता है इसमें, द्वारा आयोजित सर्वेक्षण, जैसे फैमिली के रिगार्डिंग सर्वेक्षण होते हैं, वर्क फॉर पार्टिसिपेशन रेट के बारे में सर्वेक्षण होते हैं, इसी दौर श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता को ये कार्य को सरल बनाना, उचित समझ, एक तरह से सूचनाएं देते हैं कि हम किस दिशा में डायरेक्ट हैं, इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग टू। जीवन की दशाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ कंडीशंस, ये सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के जीवन के जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी पहलू हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करने के तरीके हैं, रहन सहन, बनाव, खान पान, आय व्यय, व्यवसाय, सुख सुविधाएं, समस्याएं, कंजम्पशन पैटर्न, धर्म, धार्मिक व्यवहार, स्वास्थ्य संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं, जो पैटर्न्स हैं, पारिवारिक जीवन आदि के बारे में वास्तविक और वस्तुनिष्ठ तथ्यों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चार्ल्स बूर्थ, रॉन्ट्री और लीप्ले, ये तीन बहुत ही ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने एक्सटेंसिव लेवल पे डेटा कलेक्ट किए, डेटा कलेक्शन किया और उन डेटा के बेसिस पर सर्वे किए इन्होंने। उन डेटा के बेसिस पर इन्होंने बहुत ही एक तरह से यूजफुल और वेरी उपयोगी सामाजिक सर्वेक्षण किए, जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की परीक्षा, पुनर्परीक्षा की गई हमारी जनता की जीवन दशा के बारे में। अब सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण ये एक टॉपिक है महत्वपूर्ण, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर है। तो शुरू से मैं आपको ये बताता आया हूँ कि सामाजिक अनुसंधान जो है सॉरी, सामाजिक जो अनुसंधान है वो तथ्यों के एकत्रीकरण की एक प्रक्रिया है, एक संपूर्ण जो ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है। और सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो उस सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का एक मेथड है, एक पद्धति मात्र है। इसको हम और अधिक विस्तार में निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। दोनों को एक मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में समानताएं और असमानताएं दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक समानताओं का विषय है तो सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के अंतर्गत सामाजिक प्रकटनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सामाजिक शब्द जुड़ना अपने आप में यही होता है कि बोथ आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना। दोनों में ही नवीन सामाजिक तथ्यों की खोज का प्रयास किया जाता है। अब चूंकि रिसर्च का मतलब भी यही होता है कि तथ्यों को एकत्रित करना, और जो सर्वे है वो एक मेथड है तथ्यों को एकत्रित करना, तो दोनों में ही सामाजिक तथ्यों के एकत्रीकरण की बात की जाती है। दोनों में ही सामाजिक व्यवहार तथा उसकी यथार्थता को जानने का प्रयास किया जाता है, यानी कि सामाजिक अधिकाधिक नियंत्रण प्राप्त हो सके। अब दोनों का ही उद्देश्य क्या होता है? दोनों का उद्देश्य दोहरा ही होता है। पहले एक होता है प्योर थ्योरेटिकल नॉलेज को प्राप्त करना, और दूसरा होता है उस प्योर थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना दिन प्रतिदिन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण के द्वारा समाज में वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए दोनों के द्वारा ही अध्ययन किए जाते हैं। दोनों की वैज्ञानिक प्रकृति होती है क्योंकि दोनों ही स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन होते हैं और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं। दोनों ही अध्ययन प्रवृत्तियां और यंत्र, अब दोनों में ही क्या अलग अलग अध्ययन पद्धतियों, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, दर्शन आदि एक समान है। दोनों में ही अध्ययन पद्धति के अंतर्गत तटस्थता, कार्यकरण, संबंध, प्राकल्पना, अवलोकन, लेखन, वर्गीकरण, निर्वचन, सामान्यीकरण आदि वैज्ञानिक चरणों का उपयोग किया जाता है। कुल मिला के इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। रिसर्च जो प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस जो होती है, उस रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च डिज़ाइन की एक पर्टिकुलर, उस रिसर्च प्रोसेस को पूरा करने के लिए जब हम डेटा कलेक्शन की एक पर्टिकुलर मेथड या रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने की बात करते हैं, तो उस समय हम वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डिजाइनिंग द एंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट इज सर्वे मेथड। ठीक है, सर्वे डिजाइन। दोनों के ही उद्देश्य, अंतर्वस्तु, पद्धति आदि की सामान्य समानताओं के कारण इनका एक मिला जुला रूप सर्वेक्षण, सर्वे रिसर्च भी प्रयुक्त होने लगा है। कि भाई कौन सा रिसर्च? सर्वे रिसर्च। सोशल रिसर्च का सर्वे मेथड यानी कि सर्वे रिसर्च। अब दोनों में अंतर देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। प्राकल्पना के आधार पर,
अक्सर सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन करने के लिए प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। बना भी सकते हैं लेकिन नहीं भी होती है, तो क्योंकि डेस्क्रिप्टिव अध्ययन है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्राथमिक तथ्य एकत्रित करना, मात्रात्मक गणनात्मक तथ्य एकत्रित करना, वस्तुनिष्ठ तथ्य एकत्रित करना। परंतु सामाजिक अनुसंधान जो एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें और भी बहुत सी सामाजिक जो अध्ययन की जो विभिन्न विधियां हैं, पद्धतियां हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो भी शामिल होती हैं। तो अगर ये कंप्लीट सोशल रिसर्च है, सोशल रिसर्च, तो इसका एक पार्ट है, ये है रिसर्च सर्वे मेथड। तो यहाँ और भी बहुत हैं। तो इन ये जो रिसर्च डिजाइन्स हैं, अलग अलग डिजाइन्स हैं, इनमें हाइपोथेसिस फॉर्मेशन और वेरिफिकेशन को महत्व दिया जाता है। तो अब चूंकि फॉर्मेट कर लिए तो उसको परीक्षण करना भी आवश्यक है, वेरिफिकेशन करना आवश्यक है। इस संदर्भ पार्क ने लिखा है, एक सर्वेक्षण कभी भी अनुसंधान नहीं है, यह एक स्पष्टीकरण, एक प्रकार का क्लेरिफिकेशन है। यह समस्याओं को परिभाषित करता है, न कि प्राकल्पनाओं का परीक्षण करता है। तो एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सर्वे मेथड है उसका मेन जो क्रक्स है, मेन सेंट्रल जो थीम है, वो है तथ्यों को एकत्रित करना। किसी भी सामाजिक घटना, मानवीय व्यवहार के संबंध में प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करना ही इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य कतई प्राकल्पनाओं का निर्माण करना और उनका वेरिफिकेशन नहीं है। ये अपने आप में एक व्यापक जो रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है, सर्वे डिजाइन, रिसर्च डिजाइन जो है, उसमें तथ्य एकत्रित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, और तथ्य एकत्रित करने के पश्चात उसका फिर वर्गीकरण, विश्लेषण और फिर उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अथवा एक समुदाय में निवास करने वाले लोगों से होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध अमूर्त समस्याओं से होता है, जो कि सामान्य प्रकृति के हैं। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार और समाज कल्याण, यानी कि रिफॉर्म इसका उद्देश्य, डायग्नोस्टिक इसकी प्रकृति होती है। जबकि सामाजिक जो अनुसंधान है वो तो जानने की एक प्रक्रिया है। वो जानने की प्रक्रिया को किस प्रकार से किया जाता है, वो एक सामाजिक सर्वेक्षण है, एक मेथड है। व्यवहारिक उपयोगिता रखते हैं कि अनुसंधान में सैद्धांतिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। अनुसंधान ज्ञान पिपाशा शांत करने, सामान्य ज्ञान को विस्तृत करने, अध्ययन विधियों एवं प्रविधियों को उन्नत करने, नवीन तथ्यों की खोज करने, सिद्धांत निर्माण परीक्षण करने के लिए किए जाते हैं। विषय वस्तु के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षणों में प्राय व्याधि की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर समाज कल्याण और समाज की योजनाएं बनाई जाती है। बेकारी, निर्धनता, अलग प्रकार की अनुशासनहीनता, ये अलग प्रकार के सामाजिक की विषय वस्तु है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना, सामाजिक व्यवहार से, चाहे व्याध की हो या सामान्य हो। ये एक महत्वपूर्ण अंतर हम इसमें कह सकते हैं कि सोशल जो सर्वे है वो मेनली कंसर्न करता है सोशल प्रॉब्लम्स से, जबकि सोशल रिसर्च है, रिसर्च तो किसी भी प्रकार का व्यवहार को की वास्तविकता को जानने के लिए कर सकते हैं समय के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध तात्कालिक समस्या आवश्यकताओं से, आवश्यकताओं को तात्कालिक, ये जो टेम्पोररी मतलब जो कंटेम्प्रेरी है उससे है, नियंत्रण और पूर्ति से होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के शीघ्र निवारण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इसका उद्देश्य तो ज्ञान प्राप्ति करना होता है, समस्याओं को समझना होता है। संगठन के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का संगठन सामान्य एक अध्ययन दल द्वारा होता है। एक सहयोगी एक प्रक्रिया है जिसमें एक निदेशक, एक डायरेक्टर होता है, उसके नीचे अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान प्राय व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्तिगत जिज्ञासा, ज्ञान पिपाशा शांत करना हो सकता है। अब जो एक पीएचडी करने वाला व्यक्ति है, रिसर्च करने वाला, एमफिल करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से किसी न किसी अपने अध्ययन समस्या के संबंध में वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन करता है, तो वो सोशल रिसर्च है। व्यवसाय के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण प्रशासनिक आधार पर, व्यवसाय के आधार पर किया जाता है, जैसे मार्केट रिसर्च, बिजनेस रिसर्च सर्वे वगैरह हो गई। कई व्यापारिक संस्थान अपने माल की खपत आवश्यक जानने के लिए वैज्ञानिक आधार पर प्रगणों, यानी कि प्रगणों मतलब डेटा एवं सर्वेक्षणकर्ताओं के द्वारा बाजार सर्वेक्षण कराते हैं। इसके भी सामाजिक अनुसंधान का आधार व्यावसायिक नहीं होता, वरन इसका उद्देश्य विशुद्ध ज्ञान प्राप्ति होता है, सैद्धांतिक इसका उद्देश्य होता है। ये इन्होंने बहुत खींच के एक तरह से छोटी छोटी डिटेल्स को भी इन्होंने रख दिया। मोटा मोटा अंतर यही बताना है कि सामाजिक जो एक अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान है, वो वो नवीन ज्ञान के सृजन की, उपलब्ध ज्ञान की नवीन परिस्थितियों में परिष्करण, परिवर्धन व परिमार्जन करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक वैज्ञानिक प्रयास है, एंडेवर है, सिस्टमेटिक प्रयास है। वहीं जब ये सिस्टमेटिक प्रयास प्राथमिक तथ्यों के एकत्रीकरण पे फोकस हो जाता है, जब इस सिस्टमेटिक प्रयास के क्षेत्र में तथ्यों को एकत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक सर्वे मेथड बन जाता है। तो वहीं सोशल रिसर्च सर्वे, सोशल सर्वे बन जाती है।
इसमें गहराई से अध्ययन ये देखिए फेयरचाइल्ड ने लिखा है, सामाजिक सर्वेक्षण की अपेक्षा सामाजिक अनुसंधान अधिक गहन व सूक्ष्म होता है, सामान्य सिद्धांतों की खोज अधिक संबंधित होता है। अब देखिए सामाजिक अनुसंधान है वो अधिक गहन होता है, गहन इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत से एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं, जबकि सामान्य सिद्धांतों की खोज अधिक महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिकरण के आधार पर, व्यावसायिकता के आधार पर, अध्ययन विधियों के आधार पर, संपूर्ण भाग के आधार पर। ये इसमें कोई बहुत नई बात इन्होंने नहीं लिख दी है, ये आप इसको पढ़ लें अच्छी तरीके से। मोटा-मोटा अंतर इस प्रकार सर्वेक्षण विधि सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियों में से एक विधि है। ये देखिए यहाँ पे निचोड़ आ गया। दिस सर्वे मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड सोशल रिसर्च। हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण विधि है। यह अनुसंधान एक संपूर्ण होल है तो सर्वेक्षण उसका भाग है। इफ सोशल रिसर्च इज द होल देन सोशल सर्वे इज ए पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक सर्वेक्षण की विधियों, उपयोगिता, महत्व, गुण की चर्चा करेंगे और फिर उसी वीडियो में हम इसके दोष की चर्चा करते हुए इस चैप्टर का समापन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।